बारिश की ठंडी रात, आसमान में गरजते बादल और सड़क पर अकेला खड़ा एक साया, जैनुद्दीन कासिमी। पैरों में टूटी चप्पल, हाथ में पुराना बैग, कपड़े भीगी हुई धूल और कीचड़ से भरे हुए, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास और भरोसा चमक रहा था। राहगीर उसे देखकर ठहाके लगाते, ये गरीब क्या कर लेगा, लेकिन उनकी हंसी से बेपरवाह उसकी नजरें शहर की सबसे ऊंची और रोशन इमारत पर टिकी थीं, अल बरका कॉरपोरेशन। कभी यह कंपनी मुल्क की शान हुआ करती थी, आज भ्रष्टाचार और कर्ज के बोझ से ढहने की कगार पर खड़ी थी। लेकिन जैनुद्दीन की आंखों में सिर्फ इमारत नहीं, एक चेहरा भी था, मरियम फातिमा का। उसे याद आया वो दिन जब कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने मरियम को पहली बार देखा था। सफेद दुपट्टे में लिपटी, किताबों में डूबी, आंखों में तालीम और उम्मीद की चमक। जैनुद्दीन दूर बैठा चुपचाप उसे देखता रहता। उसने कभी अपने जज्बात बयान नहीं किए, लेकिन मरियम की हर मुस्कान, हर बात उसकी रूह पर अंकित हो गई। उसकी मां के गुजर जाने के बाद जब वह अकेला रह गया तो मरियम का चेहरा ही उसकी दुआओं का हिस्सा बन गया। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि यह खामोश मोहब्बत उसके हर फैसले को दिशा देगी। आज उसी मरियम का चेहरा परेशानियों से घिरा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी मरियम फातिमा, अल बरकत कॉर्प की सीईओ, सामने कागजों के ढेर और चारों ओर तनावग्रस्त चेहरों से घिरी हुई थी। उसके पास बैठा उसका भरोसेमंद पार्टनर करीम शेख। करीम बोला, मरियम, हमें हकीकत माननी होगी। कंपनी अगले महीने बंद हो जाएगी, हम अब और देर नहीं कर सकते। मरियम ने थकी हुई आवाज में कहा, अल्लाह पर भरोसा है, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तभी दरवाजा खटका, गार्ड आया। मैडम, बाहर एक लड़का है, कहता है कि वो आपकी कंपनी बचा सकता है। मीटिंग रूम में हंसी गूंज गई। एक भिखारी कंपनी बचाएगा, ये तो मजाक है। लेकिन जब जैनुद्दीन कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों की गहराई और आवाज के ठहराव ने सबको चुप करा दिया। उसके कपड़े सादे थे, मगर उसकी चाल में एक अजीब सा रुतबा था। उसने बिना समय गंवाए कहा, आपकी कंपनी को गिराने वाला बाहर नहीं, आपके बगल में बैठा इंसान है। सबकी नजरें करीम की ओर मुड़ गईं। करीम गुस्से से तिलमिला उठा, ये झूठ है, ये भिखारी हमें बदनाम करना चाहता है। लेकिन जैनुद्दीन ने बैग खोला और फाइलें टेबल पर रख दी। बैंक ट्रांसफर, ईमेल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, सबूत साफ थे। असलियत यह थी कि करीम ने कंपनी को दुश्मन अल हिदाया इंडस्ट्रीज को बेचने का सौदा कर लिया था। मरियम के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें यह सब कैसे पता चला, और तुम हो कौन? जैनुद्दीन ने मुस्कुराकर जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हाजी अब्दुल कादिर की, जो मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी और समाज सेवी था। जैनुद्दीन ने ठंडे स्वर में कहा, हाजी साहब, अल बरकत कॉरपोरेशन में तुरंत 500 करोड़ का निवेश कीजिए। सबकी सांसें थम गईं। कुछ ही देर में न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग चली, हाजी अब्दुल कादिर ने अल बरकत कॉर्प में 500 करोड़ का निवेश किया। कमरा खामोश। मरियम कांपती आवाज में बोली, आखिर तुम हो कौन? जैनुद्दीन ने पहली बार अपना सच बयान किया, मैं जैनुद्दीन कासिमी, हाजी अब्दुल कादिर का असली वारिस। मेरी मां को समाज और रिवायतों के बोझ तले दादा ने घर से निकाल दिया था। मां ने मुझे अकेले पाला। उनकी मौत के बाद मुझे मेरी असली पहचान और हक मिला, लेकिन मैंने दौलत के बजाय आम इंसान की तरह जीना चुना, ताकि लोगों का असली दर्द समझ सकूं। करीम की आंखों में डर उतर आया, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेशनल माफिया से हाथ मिलाया और मीडिया में अफवाहें उड़वाईं। जैनुद्दीन फर्जी है, उसका कादिर से कोई रिश्ता नहीं। टीवी पर बहस होने लगी। कंपनी के शेयर गिर गए, निवेशक भागने लगे। मरियम भी डगमगाई। शायद वो सचमुच धोखा दे रहा है। लेकिन जैनुद्दीन ने धीमे स्वर में कहा, सच देर से आता है, मगर आता जरूर है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। डीएनए रिपोर्ट, हाजी कादिर की वसीयत और उनके हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सबके सामने रख दी। मीडिया चुप हो गया। पुलिस ने करीम शेख को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई। अल हिदाया इंडस्ट्रीज और माफिया ने दोनों को खत्म करने की ठान ली। मरियम को धमकी भरे कॉल्स आने लगे। एक रात उसकी कार के ब्रेक काट दिए गए, मगर जैनुद्दीन ने
अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। अब दोनों ने मिलकर एक जाल बुनने का फैसला किया। मरियम को पहली बार एहसास हुआ कि जैनुद्दीन सिर्फ कंपनी का नहीं, उसकी जिंदगी का भी रखवाला है। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता गहराता गया। नमाज के बाद मरियम की दुआओं में अब सिर्फ एक नाम था, जैनुद्दीन। और जैनुद्दीन के दिल में वही पुराना मोहब्बत का राज गहराता चला गया। जैनुद्दीन ने अल बरकत कॉर्प को फिर से खड़ा करते हुए गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और रोजगार योजनाएं शुरू की। कंपनी का मुनाफा समाज की भलाई में जाने लगा। लोग जो पहले अल बरकत को खत्म समझ रहे थे, अब उसे उम्मीद का नाम देने लगे। कर्मचारी वापस लौट आए, लेकिन दुश्मन अब भी पीछे था। होटल में एक मीटिंग के दौरान माफिया के लोगों ने गोलियां चलाईं। अफरातफरी मच गई। जैनुद्दीन ने मरियम को बचाते हुए खुद को गोली से ढक लिया। वो जख्मी हुआ लेकिन बच गया। उस रात मरियम रोती हुई उसके पास बैठी रही और पहली बार खुलकर बोली, जैनुद्दीन, अगर तुम पर कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। उनकी मोहब्बत अब इकरार में बदल गई। कुछ ही महीनों बाद पूरे शहर की दुआओं और खुशियों के बीच दोनों ने निकाह कर लिया। शादी के बाद दोनों ने अल बरकत कॉर्प और कादिर ग्रुप को मिलाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कंपनी अब सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि इंसाफ, मोहब्बत और इंसानियत की मिसाल बन गई। अखबारों में छपा भिखारी समझा जाने वाला लड़का असल में अरबपति वारिस निकला। अल बरकत और कादिर ग्रुप का ऐतिहासिक मर्जर। जैनुद्दीन ने आसमान की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा, असली दौलत पैसा नहीं, ईमान और इंसानियत है, और पर्दा यहीं गिरता है।